हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है इंसानियत। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। भाभी, ये तो आपका रोज़ का है। साल में एक बार आने का मौका मिलता है तो यहाँ आकर आपके नौ रोज़ ही कोई ना कोई बीमारी लेकर बैठ जाती है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे कोई काम की उम्मीद मत करिएगा। ससुराल में भी काम करूँ और मायके आकर भी काम करूँ। दिव्या की ननद नंदिनी तमकते हुए सुनाकर चली गई। दिव्या तो सुनकर रह गई कि कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि मेरे तो पैर में प्लास्टर चढ़ा है और सबको अपने अपने कामों की पड़ी है। आज सुबह ही आंगन की सफाई करते हुए वो फिसल गई थी और पैर फ्रैक्चर हो गया था। तभी 15 दिन के लिए प्लास्टर चढ़ गया था। तब तक सासू माँ इंदुमती जी सर पर हाथ मारती हुई आ गई। हाय रे, मेरी तो फूटी किस्मत। सोचा था कि बहू आ जाएगी तो सुकून से 2 घड़ी बैठकर आराम करूंगी, बेटियों आएंगी तो उनसे बातें करूंगी। वो बेचारी कितने अरमानों के साथ मायके आई है कि भाभी कुछ सेवा करेंगी, लेकिन यहाँ तो तुम उल्टे ही हम माँ बेटियों से सेवा करवाने के लिए तैयार बैठी हो। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारी सोची समझी चाल है। तुमने जानबूझकर चोट मार ली और प्लास्टर चढ़ाकर बैठ गई। तुम्हारा तो ये रोज का ही है। बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। ये है मेरे ससुराल वाले, जिन्होंने एक बार भी मुझसे मेरा हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। किसी को भी नहीं लगा कि मुझे भी भूख लगी होगी कि कोई मुझे खाना ही दे देता। ये वही लोग हैं जिनकी मैं दिन भर एक टांग पर नाचते हुए सेवा करती हूँ, सबकी एक आवाज़ पर दौड़ती हूँ, और आज मेरे लिए कोई भी नहीं। ननद जी बता रही हैं कि साल में एक बार आती हैं। मुझे तो लगता है मायका ससुराल एक ही जगह होने के कारण वो ससुराल में रुकती ही कितना है। हर तीज त्योहार, घर में किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो, वो बिना बुलाए ही हाजिर रहती है। और यहाँ तक कि अपनी एनिवर्सरी और दोनों बच्चों के बर्थडे भी यहाँ आकर ही मनाती है। मेरी एनिवर्सरी और बच्चों के बर्थडे पर खाली हाथ चली आती है, क्योंकि सासू माँ का कहना है कि बेटियों से लिया नहीं जाता है, सिर्फ दिया ही जाता है। वापसी में पूरे परिवार का खाना पैकवा कर ले जाती है और गिफ्ट भी ले जाती है, लेकिन फिर भी शिकायतों का पुलिंदा तैयार ही रहता है और मुंह फूला रहता कि भाभी ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं। गर्मियों की छुट्टियों में तो पूरे 1 महीने के लिए अटैची लेकर आती है। अपनी ननद आकर भी चली जाती है, लेकिन ननद जी वापस नहीं जाती क्योंकि ससुराल में काम करना पड़ेगा। जरा जरा देर में ननद जी को चाय, बच्चों को ठंडा ताज़ा नाश्ता, उसमें भी सुनाती रहती कि मुझसे ये तला भुना नहीं खाया जाता। तो एक दिन भेलपुरी बना दी तो दोनों माँ बेटी ने ये कह कर नाक में दम कर दिया कि मायके में कुछ देखा हो तब तो बनाना जाने, वहाँ यही सब खाया है तो वही बना कर रख दिया। खाने में रोज़ सुबह शाम वैरायटी चाहिए रहती। अगर सुबह कुछ बच जाए तो मेरे हिस्से में, और सबके लिए ताज़ा ताज़ा बनाओ। सुबह से रात हो जाती लेकिन फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन आज जब मुझे सहारे की ज़रूरत है तो सबने मुंह मोड़ लिया। ऐसे जता दिया कि सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है। सबकी फरमाइशों पर दौड़ दौड़ कर खिलाने वाली आज खुद भूखी बैठी है और कोई उसे पूछने तक नहीं आया, बल्कि सुनाकर चलते बने। मुझे भूख लग रही है। ये सब सोचते हुए दिव्या आंखें उसकी छलछला गई और वो घिसटते हुए किचन तक जाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे दर्द की दवाई खानी थी। तभी उसके पतिदेव आयुष भी घर में घुसे और उसे इस तरह घिसटते देखकर आगे बढ़कर उसे सहारा देकर बिठाया और चिल्लाने लगे, क्या घर में कोई नहीं है जो तुम इस हालत में भी किचन में जाने की कोशिश कर रही हो? माँ है, नंदिनी है, उसकी बड़ी बड़ी बेटियां भी हैं, उनसे कह कर करवा लेती। आपकी माँ और बहन ने मुझे 4 बातें ही सुनाई और किसी ने मेरा हालचाल पूछना तक जरूरी नहीं समझा। सबको खाना बनाकर खिलाने वाली को आज ज़रूरत पड़ने पर कोई खाना देने वाला भी नहीं है इस घर में। कहते हुए दिव्या रोने लग गई। तो ठीक है, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ और अब से तुम भी किसी की सेवा नहीं करोगी। जो लोग ससुराल छोड़कर मायके में पड़े रहते हैं वो भी सुन ले कि जो मेरी ज़रूरत पर मेरे काम नहीं आए तो मैं भी उनकी आवभगत नहीं कर सकता। माँ, आप भी सुन लीजिए, मैंने दिव्या के मायके फ़ोन कर दिया है। कल मैं उसे वहाँ छोड़ आऊँगा। आप सब अपना अपना इंतज़ाम कर लीजिए। लोग इंसानियत के नाते बाहर वालों को खाने के लिए पूछ लेते हैं। आप घर की बहू को खाना भी नहीं दे सकी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इतना कहकर आयुष दिव्या को लेकर कमरे की ओर चला गया, लेकिन आज माँ बहन के व्यवहार ने उसकी आंखें खोल दी थी। धन्यवाद दोस्तों।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।